ढकोली स्थित न्यू गणेश विहार कॉलोनी में बिजली व्यवस्था की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। क्षेत्र में लंबे समय से बिजली के खंभों पर उलझे तारों का खतरनाक जाल बना हुआ है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। निवासियों ने बताया कि खंभों पर बेतरतीब तरीके से लटके बिजली के तार हल्की बारिश या तेज हवा के दौरान स्पार्किंग करने लगते हैं। कई बार खंभों के आसपास करंट फैलने का खतरा भी बना रहता है। जिस स्थान पर ये खंभे लगे हैं वहीं बच्चों का आना जाना और खेलकूद होता है, जिससे अभिभावकों और महिलाओं में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गंभीर समस्या को लेकर वे कई बार बिजली बोर्ड और संबंधित अधिकारियों को शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ना तो किसी अधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया और न ही तारों को सुरक्षित तरीके से व्यवस्थित करने की दिशा में कोई पहल की गई। निवासियों ने आरोप लगाया कि कॉलोनी में अभी तक कई स्थानों पर मीटर बॉक्स भी स्थापित नहीं किए गए हैं। बिजली मीटर खुलेआम खंभों पर लटक रहे हैं, जो कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्र में लगे ट्रांसफार्मर पर जरूरत से ज्यादा लोड होने के कारण गर्मियों में अक्सर स्पार्किंग होती है और बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही की कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे प्रशासन और सरकार के समक्ष बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि समय रहते इस गंभीर समस्या का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि किसी अनहोनी से पहले हालत सुधारी जा सके। मैम स्टार्टिंग से शुरू कर देंगे, ठीक है? मैम क्या नाम है आपका, कौन सी सोसाइटी है और क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर मेरा नाम राधा शर्मा है। मैं पिछले 17 ईयर से यहाँ रह रही हूँ और जब से रह रही हूँ तब से ये हमारे तारों का खंभों का सेम हाल है। ना ये पहले सुधरी थी ना अब सुधर रही हैं। 1000 बार कंप्लेन करने के बाद भी लोग आते हैं, हल्का फुल्के तारों को रिपेयर करके चले जाते हैं, लेकिन गहराई से कोई भी नहीं करता है कि चल हर परेशानी जो झेल रहे हैं। बच्चे आते हैं, करंट लगती है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि करंट एकदम से लग गया, बच्चा सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसको हॉस्पिटल भी दौड़ाना पड़ता है। 2-3 बार तो ये प्रवासी रह रहे उनके साथ हो चुका है। और गलियों में है ट्रकें आती हैं, वो फंस जाती हैं, तारे तोड़ के चली जाती हैं। तो बिजली के खंभे भी लटके नजर आ रहे हैं पूरे। बिल्कुल। हम कितनी बार कंप्लेंट करी है इसकी आपने? सर हर घर से तो जाता ही है, जिनके जिनके घर के आगे टूटता है वो तो जाते ही हैं। इस समस्या को कितना टाइम हो गया? सर मेरे को तो 17 ईयर्स हो गए, तब से मैं देख ही रही हूँ। मेरा नाम राकेश भार्गव है और मैं न्यू गणेश विहार सोसाइटी में रहता हूँ। हमारी सोसाइटी से पहले ये शक्ति इंक्लेव आता है और उसके बाद न्यू गणेश विहार सोसाइटी है। तो सोसाइटी में क्या जो सबसे पहला समस्या कि बिजली की जो तारें हैं खम्भों से मीटरों से लटकी हुई है, उसके बावजूद जो खम्भों पे सिल्वर की तार जो केबल जा रही है वो तार केबल इतनी बार टूट चुकी है, गाड़ियों पे गिर चुकी है और कई बार गाड़ियाँ डैमेज भी हो चुकी है। जीआई साहब को बिजली विभाग को काफ़ी बार बोल चुके हैं, एमसी साहब भी हमारे सपोर्ट कर रहे थे, वो भी काफ़ी बार बोल चुके हैं, पर उनकी तरफ से आते हैं और वो बिजली की तारें जो है उनको जोंट लगा के चले जाते हैं। गर्मियों में ये हालत होती है कि 72 घंटे तक लाइटें नहीं आती है और ना ही कोई तार को जोड़ने के लिए आते हैं। उनको जब हम बार बार फ़ोन करते हैं तो एक ही जवाब आता है कि हमारे पास एक ही काम नहीं है और भी है। और हम काफ़ी बार कह चुके हैं कि इन तारों को आप चेंज कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, जो हमसे सहयोग होगा हम करेंगे। उसके बावजूद भी ये समस्या हमारी आज तक नहीं हुई है और 2011 से मैं न्यू गणेश विहार सोसाइटी में रहता हूँ। तो मैं प्रशासन से मांग करूंगा, गवर्नमेंट से मांग करूंगा कि कृपया करके हमारी तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमें इस तरह ना समझे कि एक बिछड़ा वर्ग है। हम भी एक इंसान हैं और हम भी इंसान की तरह रहना चाहते हैं। कभी हमारे साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए, मेरी यही विनती है। मेरा नाम श्वेता भसीन है एंड 2018 से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। मेन तो जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो मतलब आई वाज अमेज्ड कि यहाँ तो बहुत बुरे हाल है इलेक्ट्रिसिटी के। जो हमारा कनेक्शन भी आया था उस टाइम भी वो बस अनप्रोफेशनली जो वायर्स है उससे टांग के चले गए थे। बहुत बार कंप्लेंट किया, खुद भी विज़िट करा तो कोई सुनवाई नहीं हुई एंड अभी तक तो हमने गिव अप कर दिया है। मोर ओवर जो गर्मियों में यहाँ पे पावर कट्स होते हैं वो तो पहले एटलीस्ट ये था कि हम मतलब वी एज नॉर्मल पीपल 1912 पे हम पहले कॉल करेंगे तो एटलीस्ट ऑनलाइन कंप्लेंट करते थे, कुछ रिजॉल्व तो होता था। अब तो रेजोल्यूशन है ही नहीं, डायरेक्टली जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी कह देते हैं कि मैडम हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप बताओ फिर कैसे मैनेज होगा। मतलब छोटे बच्चे हैं, किसी के घर इन्फेंट्स भी होते हैं, 72 आवर्स तक विदाउट लाइट बैठे रहते हैं हम। अगले दिन बच्चों ने स्कूल, मतलब हमारी नॉर्मल लाइफ उससे अफेक्ट हो रही है।
तो दिस इज़ नॉट सेफ। एंड कई बार कंप्लेन करा मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर जाकर, इनफैक्ट सबके घरों से सब गए हैं, बट नो यूज़। हमारी मांगे पूरी करो बिजली विभाग मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो बिजली विभाग मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो बिजली विभाग मुर्दाबाद। मैं दीपाली हूँ। बाहर बिजली के खंभे जो लगे हुए हैं, वहाँ से जैसे हम लोग बच्चों को सुबह छोड़ने के लिए जाते हैं, वो इतनी तारें नीचे लटकी हुई हैं कि कई बार लगता है कि कहीं नीचे गिर गई तो किसी भी बच्चे को लग सकती है। और कई बार आगे बहुत बार फॉल्ट भी हुआ है और वो लोग रात को तो आते ही नहीं है जोड़ने के लिए, अगले दिन करके वो दोपहर तक कर देते हैं। हम लोग एक बार ही यहाँ पे पीछे भी कंप्लेन किया था तो उसको भी न्यूज़पेपर में डाला गया था कि हम लोग 2 दिन से मतलब बिजली आई ही नहीं। वो लोग यहाँ पे जोड़ के जाते थे और 10 मिनट बाद फिर वापस लाइट चली जाती थी और 1-2 बच्चे भी इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम लोग को यही कि हमारी सुनवाई करें, और हम लोग करने भी जाते हैं तो वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है।